लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान 13 मई को संपन्न हो गया। पांचवें चरण का मतदान आगामी 20 मई को होने जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अहम बयान सामने आया है। ममता ने कहा है कि अगर चुनाव के बाद विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो वो उसे बाहर से समर्थन देंगी। अगर आम चुनाव के बाद विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो हम उसे बाहर से समर्थन देंगे। हम इंडिया गठबंधन की बाहर से हर तरह की मदद करेंगे। हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो ये सुनिश्चित करेगी कि पश्चिम बंगाल में हमारी माताओं और बहनों को कोई भी समस्या ना हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि 100 दिन की नौकरी योजना में भाग लेने वालों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया अलायंस में बंगाल, कांग्रेस और सीपीएम को ना गिने। ये दोनों हमारे साथ नहीं है, ये दोनों बीजेपी के साथ हैं। मैं दिल्ली के बारे में बात कर रही हूँ। ममता बनर्जी का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि लंबे समय से इंडिया गठबंधन में वो असहज नजर आ रही थीं। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे में कांग्रेस और लेफ्ट से उनका तालमेल भी नहीं हो पाया था। ममता ने अपनी चुनावी रैलियों में बार बार कहा था कि इन दोनों को वोट देना बीजेपी को वोट देने के समान है। ममता ने बीजेपी को चोरों से भरी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 400 पार के चुनावी लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहेगी। ममता के बाहर से समर्थन देने के ताजा बयान से साफ है कि वो इंडिया गठबंधन को शर्तों के तहत ही समर्थन देने की इच्छुक हैं। अब राजनीतिक गलियारों में ममता के इस बयान पर चर्चा शुरू हो गई है। इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं, तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है। ठीक है, ममता जी हमारी दीदी है, ममता जी भी हमारे साथ लड़ाई में शामिल है। वो भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ अकेली लड़ रही है। वो हमारे साथ ही रहेंगी, चाहे अंदर हो या बाहर हो। ममता जी हमारी दीदी है और वो दीदी ही रहेंगी। इससे पहले ममता कई बार केंद्र की सरकार में सीधे शामिल हो चुकी हैं। 1998 में केंद्र में बनी 13 महीने की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ममता शामिल नहीं हुई थी, बल्कि बाहर से समर्थन दिया था। 1999 से 2004 तक टीएमसी वाजपेयी सरकार में शामिल रही। ममता बनर्जी मनमोहन सिंह की अगुवाई में बनी यूपीए सरकार में भी कैबिनेट में शामिल रहीं। चुनाव आज तक।